फिर से झारखंड की जनजाति को देखेंगे। भारत में सबसे ज्यादा जनजातियों की संख्या है तो झारखंड में नहीं। पहली क्या है? मुंडा। दूसरा क्या है? संथाल। तीसरा हो ऐसी जाति है जिसमें जाति शादी करने की प्रथा चलाई जाती है। उसमें बहुत अच्छा विधिवत मतलब उस प्रथा को माना जाता है। जैसे हम लोग के यहाँ कोई फंक्शन वगैरह मनाते हैं ना बहुत धूमधाम से, जैसे मान लीजिए होली आ रहा है तो होली सबके घर मनाया जाता है। उसी तरह शादी की जब प्रथा मनाई जाती है सबका एक ही ड्रेस होता है। किस जाति में? हो जाति में। लेकिन वहां पर शादी करने की प्रथा है बातचीत के द्वारा, दूसरा अपहरण के द्वारा। ये नहीं कि किसी को जाकर जबरदस्ती किडनैप कर लीजिए। अगर उस जनजाति की बातें आती है तो उसको अपहरण कर ली जाती है। ये नहीं कि जबरदस्ती जाइए जिससे बातचीत किए उसको अपहरण कर लीजिए, ऐसा नहीं है। बातचीत के द्वारा है। ये नहीं कि बातचीत फोन से हम बतिया रहे हैं उससे शादी करनी, ऐसा कुछ नहीं है। झारखंड में बातचीत के द्वारा ये है कि हम लोग के तरफ है जो और लड़की और लड़का की शादी होती है तो सिर्फ पेरेंट्स जाते हैं। लड़की वाला के पिताजी आएंगे, लड़का वाला के पिताजी जाएंगे, दोनों बातचीत करेंगे और शादी करेंगे दोनों आदमी का। और बातचीत अच्छी रहती है तो शादी होगी। लेकिन इसमें नहीं है। इसमें है जो पेरेंट्स साइड में पहले लड़की लड़का दोनों बातचीत करेंगे एक दूसरे से, ये नहीं फोन पे, फेस टू फेस। अगर लड़का को लड़की दोनों को अगर बातचीत अच्छा लगता है, उसकी भाषा समझ में आ रहा है, उसकी बातें दोनों को समझ में आ रही है, तभी शादी कर सकते हैं। अब आप लोग जब हम बोले कि बातचीत के द्वारा शादी कर सकते हैं तो आप लोगों को माइंड में ये बात आया होगा फोन से जो बात करते हैं ना वो वाला मैटर नहीं है। बातचीत का मतलब जो लड़की लड़का आमने सामने बात करेगा, दोनों का अगर बात मैच होता है तो उसकी शादी हो सकती है। दूसरा का अपहरण द्वारा, यानी जिस बच्चा बात कर लिया लड़की से, हाँ ये बोल दिया यहाँ शादी करेंगे, ये भी बोल दिया, जब शादी करने की बात आए दोनों एक दूसरे को इग्नोर करना शुरू कर दिया, ये करे नहीं करें, ये नहीं करेंगे, तब पेरेंट्स उसको क्या करते हैं? उठवा कर लाकर दोनों को शादी करते हैं। इसको बोलते हैं अपहरण। ये नहीं कि गए किसी की लड़की को अपहरण करके लाए और उससे शादी कर लिया, ऐसा दबाव कोई संविधान में ऐसा नियम नहीं है। आप लोग अब बात समझ गए होंगे जो अपहरण क्या है, बातचीत के बातें क्या है, समझ गए ना? चलिए अब देखते हैं अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में है जो कौन सी जाति है? डाफरा। दूसरा क्या है? मीरी। तीसरा क्या है? ओबोर। और असम में देखेंगे जो सबसे लास्ट वाली जाति कौन सी है? दो जाति है इसमें, मिकरी। मिकरी जो जाति है ना, इस जाति में नृत्य कला बहुत अच्छी सी होती है। जैसे हम लोग की तरफ भांगड़ा डांस पंजाब की है, हम लोग भोजपुरी में कोई भी डांस, नागी डांस बहुत फेमस है, कोई भी डांस शुरू हो जाता है। लेकिन मिकरी जो जाति है एक ही प्रकार की डांस करती है। और भी एक मिकरी मतलब उसका एक हाथ इधर जाएगा एक यहाँ। हम लोग तरफ बिहार में एकदम नागिन बन जाएगा, ऐसा नहीं है। हम लोग बिहार में अलग है, लेकिन यहाँ की असम की नृत्य कला कौन सी है? मिकरी के तौर पे की जाती है। फिर आज देख रहे हैं जनजाति, राजस्थान की जनजाति है, यानी भारत की पूरी जनजाति के बारे में हम लोग जान रहे हैं। और राजस्थान की जनजाति है। राजस्थान की जनजाति कौन सी है? भील, मीना और क्या है? किस जाति के लिए? मुस्लिम जनजाति के लिए। फिर क्या है? लास्ट में सबसे जनजाति कौन सी है? बंजारा। और मिजोरम में कौन सी है? लुसाई आप लोग सुने होंगे। ज्यादातर हम लोग के तरफ लुसाई जाति को गोसाई बोलते हैं। कहाँ? मिजोरम में। हम लोग के तरफ नहीं। बिहार में इसकी जनजाति लुसाई की नहीं है, सिर्फ कहाँ है? मिजोरम में। फिर आएंगे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? दूसरी, तीसरा, फिर कह रहा है केरल एवं आंध्र प्रदेश। केरल और आंध्र प्रदेश में जनजातियों की संख्या एक ही है। कौन सी जनजाति है? चेचू। और नागालैंड में? और उड़ीसा में? मणिपुर में भी कुर्की है, बाकी जनजाति नहीं। भारत की जनजातियां अंडमान निकोबार में जनजातियों की संख्या देखी जा रही थी। कितनी जनसंख्या? 1 2 3 4। कितनी है? 4। पहली कौन सा है? ओज। तीसरी? कंटिन्यू आप देख सकते हैं। लेकिन इसमें मानने वाली ये बात यह है कि अंडमान निकोबार जो हम लोग इग्नोर कर देते हैं, इस राज्य को, राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है। नहीं, हम लोग बार बार इसका मतलब नहीं चर्चा करते। ज्यादा से ज्यादा चर्चा कौन सा करते हैं? यूपी, उत्तराखंड, मेघालय, मिजोरम सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है। लेकिन ये
राज्य को चर्चा में नहीं रखते हैं। लेकिन इसमें जातियों की संख्या कितनी है? 4। कौन से जनजाति? जनजातियों की संख्या, जाति की संख्या नहीं बोले, जनजातियों की। यानी जनजातियों की मतलब क्या होता है? SC और ST। इसकी संख्या इसमें कितनी है? 4 जाति है अंडमान और निकोबार में। फिर कह रहा है सबसे ज्यादा जनजाति वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। फिर कह रहा है नीलगिरी पहाड़ी यानी तमिलनाडु पर पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? टोडा। फिर कह रहा है बहुपति विवाह प्रचलित और भैंस पालन, ये जाति कौन सा काम करती है? भैंस पालन करती है। जैसे हम लोग की तरफ बिहार में अगर भैंस पालन करते हैं तो चौधरी करते हैं और यादव करते हैं, जाति का नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये बताया जाता है जो कोई भी बोलता है अगर दही खरीदना है तो यादव के यहाँ से खरीदो, चौरासिया जिलों के यहाँ से खरीदो, एकदम सुपर दही मिलेगा। लेकिन अगर दूसरे जगह से आप दही खरीदते हैं तो उसमें पानी मिलेगा, ऐसा सुनने में आता है। लेकिन ऐसा हमको दही खराब मिला नहीं है। और तीसरा क्या? मेघालय। मेघालय में कौन सी जाति है जी? दूसरा खासी, तीसरा जयंतिया, चौथी मिक्की, पांचवी निंजा। मेघालय में भी 5 जातियां है। कौन? जनजातियां। फिर कह रहा है प्रतिशत के मामले में सबसे ज्यादा जनजातियों वाला राज्य कौन सा है? मिजोरम। जाति की मामला देखी जाए, जनजाति की मामला, तो भारत में हर राज्य में 1, 2 या 3 मिल ही जा रहे हैं। किसी ऐसे राज्य है जिसमें जातियों की संख्या, जनजातियों की संख्या नहीं मिल रही, जैसे कि पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, पुडुचेरी, इस सब राज्य में, पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश, इसमें ये सब राज्य में क्या है? जनजातियों की संख्या नहीं है। जनजातियों मतलब SC ST की संख्या किस राज्य में नहीं है जी? पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, नई दिल्ली, इस राज्य में जनजातियों की संख्या नहीं है। बाकी आप लोग अच्छा से इस वीडियो को देख सकते हैं। फिर